भारत में और पूरी दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को स्वस्थ रखना चाहते हैं और स्वस्थ रखने के लिए खान पान हमारा बेहतर होना चाहिए। और खाने पीने में अगर हम सबसे बेस्ट प्रोडक्ट की बात करें तो उसे कहा जाता है फ्रूट्स। अलग अलग सीजन में अलग अलग तरीके के फल आते हैं और जनता उनका कंजम्पशन भी उतनी ही चाव से करती है। तो क्यों ना हम फल के ही बिजनेस को शुरू करें और एक अच्छा प्रॉफिट कमाएं। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप किस प्रकार से फल के बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। मिनिमम कितने रुपए लगाकर आप इसे शुरू कर सकते हैं, मैक्सिमम कितने रुपए से आप इसे शुरू कर सकते हैं, इसे शुरू करने के बाद आप कितने रुपए एक दिन का बचा पाएंगे, कौन से जरूरी लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है, ऐसे ही बहुत सारी चीजें। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, फ्रूट के बिजनेस में सफल होने के लिए और एक अच्छा पैसा कमाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप मंडी और मार्केट दोनों को समझें। अगर आप मंडी या मार्केट दोनों में से एक को भी नहीं समझ पा रहे हैं तो आप इस फल के बिजनेस में हमेशा लॉस करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज तो आपको मंडी का भाव पता होना चाहिए। मंडी में किस प्रकार से ट्रेड किया जाता है, किस प्रकार से फल खरीदा जाता है, यह पता होना चाहिए, क्योंकि हर दिन सुबह आपको मंडी से ही माल उठाना है। उसके बाद आपको मार्केट को समझना है कि मार्केट के किस एरिया में अच्छा प्राइस मिल रहा है, मार्केट के किस एरिया में सबसे ज्यादा सेल है, मार्केट के किस एरिया में अगर आप बेचने जाएंगे तो आपको प्रॉफिट होगा, और जो ऑलरेडी मार्केट में बेच रहे हैं उनकी क्या स्ट्रेटेजी है, वो कितना माल उठाते हैं और कितना एक दिन में बेच लेते हैं। अगले कदम की बात करें तो आपको एक प्रॉपर लोकेशन देखनी होगी जिसमें आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सके। यहां आपके पास दो ऑप्शन आता है। सबसे पहला ऑप्शन होता है कि आप एक स्टॉल बनवाएं, रेडी ठेला जिसे बोला जाता है, उस पे आप फ्रूट्स रख के इधर से उधर मूव कर सकें, जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स तक जाकर वो फल बेच पाएंगे। या फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास ये आता है कि आप एक पर्टिकुलर शॉप लेकर उस शॉप में ही अपने बिजनेस को स्टार्ट करें और वहीं पर रहकर आप सेल करें। दोनों के ही अपने अपने अलग अलग फायदे और अलग अलग नुकसान है। जैसे अगर हम ठेले के फायदे की बात करें तो आप ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स तक रीच कर पाएंगे, बट यहां पर अगर नुकसान की बात करें तो कोई कस्टमर अगर आपसे सामान लेता है और उसे अच्छा लगता है कि हाँ हम दोबारा इन्हीं से फल लेना चाह रहे हैं, तो वो आपको फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे इतनी आसानी से, क्योंकि आप इधर से उधर मूव कर रहे होंगे। दूसरा ऑप्शन आता है जब आप शॉप में होते हैं, तो शॉप में आप बहुत ज्यादा कस्टमर्स तक जाकर तो अपने सामान को नहीं बेच पाएंगे, पर कस्टमर्स को ये पता रहेगा कि हाँ वहां पर एक शॉप है, एक भैया बैठते हैं जो कि फल देते हैं, और अगर हम उनके पास जाएंगे तो ये फल हमें आसानी से मिल जाएगा। तो इतना डिफरेंस आ जाता है इन दोनों ही तरीकों में। तो वो आपको चुनना है कि आप किस तरीके से अपने बिजनेस को शुरू कर रहे हैं। देखिए, अगर आप एक बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज तो आपको नगर निगम से लाइसेंस लेना होगा या फिर परमिशन लेना होगा। अगर आप रेडी ठेला लगा रहे हैं तो परमिशन लेना होगा। अगर आप एक शॉप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको लाइसेंस लेना होगा। आपके नगर निगम से आसानी से आपको मिल जाएगा। अब अगला कदम आपको उठाना है कि आप मंडी जाना है, और जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं ज्यादातर, और कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो एवरग्रीन होते हैं, पूरे साल बिकते हैं, जैसे कि हम केले की बात करें, सेब की बात करें, एप्पल, तो ये दो ऐसे फ्रूट्स हैं जो कि एवरग्रीन रहते हैं, हर सीजन में सेल होते हैं, तो इनको आपको रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं उन फ्रूट्स को आप ऐड कर सकते हैं और अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं एक पर्टिकुलर लोकेशन पर। यहां अगर हम बात करें कुछ एक्स्ट्रा इनकम आप करना चाहते हैं, कुछ ज्यादा कमाना चाहते हैं फ्रूट के बिजनेस के अलावा, तो आप फ्रूट के साथ में एक जूसर मशीन रख सकते हैं। 4 से 5 हजार के बीच में आपको मैनुअल जूसर मशीन मिल जाएगा, जिससे आप हाथ से रस निकाल सकते हैं। साथ ही साथ आप जूस का भी बिजनेस इसी के साथ में शुरू कर सकते हैं फ्रूट के साथ, अगर आप एक अच्छे लोकेशन पर हैं। और दोनों ही बिजनेसेस में काफी अच्छा प्रॉफिट आपको हो सकता है एक साथ। बात करें इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या क्या इक्विपमेंट्स खरीदने होंगे, तो देखिए, अगर आप इसे ठेले पर शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज आपको एक ठेला खरीदना होगा, जूसर मशीन खरीदना होगा, और कुछ बेसिक ट्रेस खरीदने होंगे। ट्रे प्लास्टिक के होते हैं जिनमें फ्रूट रखे जाते हैं, तो वो ट्रे आपको खरीदने होंगे। साथ ही साथ आपको एक बड़ा फ्रिज खरीदना होगा जिसमें आप सारा बचा हुआ दिन का फल रख सकें, ताकि अगले दिन उसे बेचा जा सके और फ्रेश ही रहे। और अगर आप किसी दुकान में शुरू कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको एक बिजली का कनेक्शन लेना होगा, एक टेबल या फिर काउंटर हम बोल सकते हैं, जिसके ऊपर आप अपने फलों को सजा कर रखेंगे, और साथ ही साथ ट्रे की जरूरत और जूसर मशीन की जरूरत आपको दुकान के अंदर भी पड़ेगी। अभी हम बात करते हैं इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें कितना खर्च करना होगा और हम कितने रुपए कमा सकते हैं। देखिए, इस बिजनेस को अगर आप स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगर हम बात करें तो 30 से 50 हजार रुपए के बीच में आपका आ जाता है, क्योंकि अगर आप ठेले पर भी शुरू कर रहे हैं तो आपको एक प्रॉपर ठेला बनवाना पड़ेगा, एक जूसर मशीन खरीदनी होगी, ट्रे खरीदना होगा और कुछ बेसिक फ्रूट्स खरीदने होंगे सेल करने के लिए। तो मिनिमम 30 हजार रुपए। अगर आप
एक दुकान में शुरू करते हैं तो उस दुकान का कुछ एडवांस रेंट देना होगा, उस दुकान में आपको बिजली का कनेक्शन लेना होगा, कुछ फर्नीचर लेने होंगे, ट्रे लेने होंगे, और वहां पर भी एक जूसर मशीन, तो 50 से 55 हजार रुपए तक वहां खर्चा आ सकता है। अगर हम बात करें इसमें अर्निंग कितनी आप कर सकते हैं तो वो डिपेंड करता है आप किस एरिया में है और कितनी ज्यादा आपकी सेल है। फिर भी ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो यहाँ 20 से 30% यानी कि 20 से 30% का मुनाफा रहता है। मतलब अगर आपने दिन में 5,000 रुपए के फल बेच दिए हैं और उसमें आपको केवल 20% का प्रॉफिट मिला है, फिर भी आप 1,000 रुपए आसानी से बचा सकते हैं। और अगर जूस भी साथ में आप सेल करते हैं तो आपका प्रॉफिट परसेंटेज और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो की किस प्रकार से आप फल के बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।